घनश्याम तिवारी ऐसी बहादुर बेटियों के साथ हैं या इन दरिंदों का साथ देते हैं? ये कोई, मैंने इसीलिए ये जानकारी दर्शकों से साझा करनी जरूरी समझी कि ये कुलदीप सेंगर कांग्रेस से लेकर बीएसपी से लेकर दो बार समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी का विधायक रह चुका है, अब बीजेपी में आया है। सत्ता को ऐसे ही लोग पसंद हैं। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, और साथ ही उन्नाव की इस बहादुर बेटी को मेरा सलाम। और उसी तरीके से हर कोई जो इनके साथ है, योगिता बयाना और बाकी जितने लोग इनके साथ हैं, उनको भी मेरा सलाम। जहाँ तक राजनीतिक सिस्टम क्या इनके साथ है, आप देखिए ये अलग दौर है। ये वो दौर है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता छाती ठोक करके, ताल ठोक करके कहते हैं हम इस्तीफा नहीं दे सकते। ये वो दौर है जहाँ प्राज्वल रेवन्ना जो है किस तरह का बलात्कारी है, ये जानते हुए प्रधानमंत्री उसका हाथ पकड़ करके लोकसभा में उसके लिए वोट मांगते हैं। ये वो दौर है जहाँ बाबा राम रहीम अपनी मर्जी से, इस भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, कभी भी हरियाणा के चुनाव में इनके लिए वोट मांगने जा सकता है। ये वो दौर है जहाँ पे बाबू बजरंगी आज़ाद है। ये वो दौर है जहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह मजाक उड़ा सकता है। तो ऐसे दौर में मुझे नहीं लगता ये दौर कंस या रावण के दौर जैसा है। इस दौर का दुर्योधन, दुशासन, कंस, रावण, उस तरह के हिंदू राष्ट्र से इसकी कल्पना की जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि देश तो में किसी देश ऐसे बलात्कारियों, ऐसे दरिंदे, ऐसे रसूखदार लोगों के सामने झुक जाता है, आम आदमी के सामने, उसके सरोकारों के सामने नहीं झुकता। क्या ये कड़वी हकीकत है आज की, घनश्याम तिवारी? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि ये देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ये चेहरा है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा है, जो एडीआर के आंकड़ों में दिखाई देता है। जब सबसे ज़्यादा ऐसे लोग जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। जहां पर सरेआम अपराध करने वाले, दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है, जहां पर देश की महामहिम राष्ट्रपति बैठती हैं जो स्वयं महिलाएं, वो पनडुब्बी से जाकर के उसके न्यूज़ आ सकती है, लेकिन वो इस बेटी के साथ खड़ी हुई है, वो न्यूज़ नहीं आ सकती। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बीजेपी के नेता पर कोई टीका टिप्पणी कर दे तो वो भागी भागी फिरती हैं, एफआईआर कराती हैं, वो नोटिस देती दिखाई देती हैं। इस लड़की से मिलने का टाइम नहीं निकाल पाई है। जैसा कि पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता है कि छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी खड़ग उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो हिंदू राष्ट्र कहते कहते ये सरकार इतनी लज्जाहीन हो गई है कि ये चाहती है कि इस तरह की चर्चा में बाकी राजनीतिक दलों का नाम आ जाए। लेकिन सच तो ये है कि ये निर्णय अमित शाह का है, ये निर्णय आदित्यनाथ का है, ये निर्णय प्रधानमंत्री जी का है। हर कोई आपकी खबर देख रहा है, हर कोई देख रहा है कि किस तरीके से ये बेटी की आवाज़ बुलंद है। लेकिन ये लोग इतना लज्जाहीन है कि आज भी ये लोग कुलदीप सेंगर के साथ खड़े होंगे, आज भी ये लोग राम रहीम के साथ खड़े होंगे, आज भी ये लोग बाबू बजरंगी के साथ खड़े होंगे, लेकिन बेटियों के साथ खड़े नहीं होंगे। सिस्टम संवेदनहीन हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक मिनट, मलूक नागर से मैं पूछ लूं, क्योंकि लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, बहुत इन्होंने आवाज उठाई, बेहतरीन मुद्दे उठाते थे लोकसभा में। यहां पर सिस्टम आम आदमी से दूर होता जा रहा है क्या? आवाज नहीं पहुंच पाती क्या आम आदमी की, उसकी गुहार, इंसाफ की पुकार सिस्टम तक? तो हमारी पूरी सहानुभूति है बेटी से जो आपके साथ अभी जुड़ी और जिसने एक बढ़िया लड़ाई लड़ी और एक देश में एक मिसाल कायम करी। जिन लोगों के साथ इस तरह की घटना पहले हुई हैं या भविष्य में ना हो किसी के साथ, उसके लिए एक बढ़िया उदाहरण है। और आपको भी हम साधुवाद देते हैं कि इतने अच्छे ढंग से इस पे चर्चा हो रही है। एक बात हल्का सा हम संशोधन करना चाह रहे हैं। बार बार एक चीज़ आ रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो इसमें एक चीज़ का एडिशन और करेंगे हम। जहाँ तक हमारे तरफ से बात है, जिस दिन से मूवमेंट चला या 3 लोग या इंडिया गेट पे बैठे थे, हम डेली इस बारे में टेलीविज़नों पे बयान देते थे और ANI PTI पे ट्वीट भी हुए हैं, आपके टेलीविज़न पे हमारी खबर भी चली है। तो हम इसके पक्षधर थे
कि न्याय मिलना चाहिए। आपका और शुक्रिया उसी रेफरेंस में, उसी मलूक चीज भाई, में जो आपका एकदम- शुक्रिया कि आपने समर्थन दिया, सहयोग दिया इस बहादुर बेटी को। पर जो देश के सत्ताधीश हैं केंद्र में, चाहे उत्तर प्रदेश, एक लाइन रहेगी, एक लाइन संदीप जी, देखिए आप क्योंकि इतने एक लाइन रहेगी ना, वो बहुत जरूरी बात है। चतुर, एक मिनट अब सुनिए, आप एक चतुर राजनेता हैं और चालाक भी, क्योंकि अब जो असल सवाल मैं पूछ रहा हूं तो उसमें एक लाइन रह गई कि सवाल की बात ही कुंद हो जाए, सवाल ही गौण हो जाए। एक लाइन पहले, अच्छा आप करिए सवाल, आप जोड़िए जितनी लाइन जोड़िए। सवाल का आपका जवाब दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं एक लाइन जोड़नी है बस। तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ एसएलपी फाइल करी है और अपना एहसान कर दिया सीबीआई ने, और एहसान कर दिया। यही सवाल हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, आपसे ज्यादा यही सवाल पूछ रहे हैं मलूक भाई। नहीं, सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में पूरे साक्ष्य क्यों नहीं रखे? वहां पर यह निलंबन की सजा की निलंबन का फैसला कैसे आ गया? लोक सेवक नहीं होता एक विधायक, आप सांसद रहे हैं, आप लोक सेवक नहीं हैं, आप पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस या अथॉरिटी में नहीं होते। यह बातें तुषार मेहता आज कैसे कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में? नहीं देखिए, एक बात के हम पक्षधर हैं संदीप भाई, कि किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में जोरदार तरीके से दलीलें देनी चाहिए थी। कानून के अनुसार, जो संविधान के अनुसार देश की संसद में कानून बनता, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो ठोक करके वहां सारी दलीलें देनी चाहिए थी। आपको और मुझे इस पे पूरा ऑर्डर में देख करके कि क्या उन्होंने बोला, क्या उन्होंने नहीं बोला। बताइए, राजभवन को आप लोक भवन नामकरण कर देते हैं, बताने चाहिए थे, लोक कल्याण मार्ग बना देते हैं उस रोड को जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, तो लोक सेवक नहीं है एक विधायक। आप जब लोकसभा में थे, 17वीं लोकसभा में, और बेहतरीन सांसद थे, आप लोक सेवक नहीं थे। तुषार मेहता गलत जानकारी दे रहे थे आज, और ये दिल्ली हाई कोर्ट को मालूम नहीं था। देखिए, लोक सेवक भी हैं और जनता के सेवक भी हैं और जनता के काम के लिए बने हैं। और अगर ऐसी हैवानियत कोई करेगा तो इससे गिरी हुई कोई हरकत हो नहीं सकती। और उसी लिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब मैं वो अपने सवाल फैसले में इजाजत से उस जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था, जहां से हम थोड़े विषयांतर हुए, तो ना केंद्र में सत्ताधीशों को, ना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठी सरकार के शीर्ष नेतृत्व को 2 मिनट का समय नहीं निकाल पाए इस बहादुर बेटी से मिलने के लिए। देखिए, इस बात का जवाब तो वो ही दे सकते हैं किसने टाइम मांगा, कब टाइम मांगा, किसने टाइम क्यों नहीं दिया। उनके लोगों से, उनके जो पक्ष रखने वाले लोग हैं, उनको जवाब वो ही दे सकते हैं। लेकिन अगर टाइम मांगा है तो टाइम देना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।